बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। परमहंसों की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आदरणीय बीबी जी की प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख टली लाडलियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पातले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, कलना वारु निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामाशी प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एह। श्री महामति कहे ये साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठीन तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। सुने साध चिंता मन, रहे कबीर के धर्म, कहे कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके करम, देखे चर्चा उनके करम, घरों गए उनके नाम जी। सुंदर सच्ची आप सबके कोमल चरणों में मेरा कोटि प्रणाम जी। आप अक्षयवती धाम के धनी प्राणनाथ जी, लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें ठट्ठा नगर की जो बीतक है वो सुनाना चाहिए। कल हमने जब जयराम भाई कंसारा को, हरजी व्यास को पूरी पहचान देकर के नौतनपुरी में जाती है, वहां पर नौतनपुरी में टैक्स पूरा ना देने के कारण उनको फांसी का हुक्म हो जाता है, लेकिन कांची भाई उनको तेज कुले जी के कपड़े पहना करके वहां से निकाल देते। इसमें एक छुपाई आती है, बाहें ग्रही ले विसरी, मैं तंजुत कीता फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पुताने। मैंने माया से 3 बार युद्ध कर लिया और 3 बार तो मैं जीत गई। पहला युद्ध कौन सा किया उन्होंने? फूलबाई का त्याग। बिहारी जी के कहने पर उन्होंने फूलबाई का त्याग कर दिया। दूसरी बार बालबाई के कहने पर प्रणाम स्वीकार नहीं, और तीसरी बार उन्होंने सोचा मैं सुंदर साथ की सेवा करूं, वाणी सुनाऊं, चितवन करवाऊं, उनकी आत्मा को जागृत करूं। फलस्वरूप क्या हुआ उनका? हवसा में जाना पड़ा। और चौथी बार जब टैक्स ना देने के कारण अहमदाबाद की जेल में
उनको बंद कर दिया गया, उनको फांसी का हुक्म दे दिया गया और कांची के कहने पर वस्त्र बदल करके जब निकले तो कहने लगे कि मैं भी माया से हार गई। क्यों हारी? क्या उनको ये नहीं पता था कि राज्य उनके अंदर है? जब राज्य उनके अंदर है तो कभी हो ही नहीं सकता कि उनको फांसी का हुक्म हो सकता। मोमनों की मौत किसके हुक्म में है? राज्य की। हमें किसी प्रकार से डरना नहीं चाहिए कि हमारी मौत हो सकती है। राज्य ने अगर आपसे सेवा लेनी है तो पूरी सेवा लेकर के ही रहेंगे, आपके तन का कुछ भी बिगड़ सकता। कहने लगे कि मैं भी माया से हार गई, पर कारण तो कुछ और ही। अब श्री जी साहब चलते हैं वहां से दीप बंदर में कैसे जयराम भाई कंसारा को खंडनी करके पूरी तरह से जागृत करती है। और वही जयराम भाई कंसारा बाद में जयराम भाई कंसारा के नाम के पीतक भी है। उनको पूरी तरह से माया के बारे में समझाते हैं। कोई ना घाया इनसे ठिठोरत मोर ठोर मुर्दार, कोई भी आज तक माया से कैसे तृप्त नहीं होगा, कोई भी अघाया इन माया से। जो चौड़क ठोर मुर्दार, और भी कहते हैं इन इंद्रियों के स्वाद को लगा सब संसार। इंद्रियों के सुखों के बारे में कैसे समझाया उनको, ब्रिज की लीला समझाई, रास की लीला समझाई, प्रतिबिंब की लीला के बारे में सारा उन्होंने बता दिया। जयराम भाई कंसारा माया अपना जोर पूरा दिखाती है। जहां भी जाएंगे माया आएगी ही आएगी। आप सोचिए, आपके ऊपर माया नहीं आएगी? आप सोचते हैं कि चर्चा सुनने जाना है, पीतक तो है, लेकिन माया चारों तरफ से घेरना चाहिए आपको। एक तरफ से घेरेगी, अरे बारिश हो रही, क्या करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, घर बैठते, कोई बात नहीं। दूसरा इच्छा आएगी, लाइव तो आ ही जाता है। जब लाइव आ रहा है तो हम लाइव पर भी सुन सकते हैं। इतने साल हो गए हमें पीतक सुनते सुनते, वही तो पीतक है। मन में ऐसी बातें आएंगी, माया आपको भी घेरेगी और घेर भी रही है। ऐसा नहीं कि सुंदर साथ को माया नहीं घेरती, पर सुंदर साथ जो है इस दज्जाल से नहीं डरते। दज्जाल को पूरी तरह से जीत लेते हैं कि दज्जाल हमारा क्या बिगाड़ेगा। जैसे कि देवचंद्र जी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा का भी कुछ माया बिगाड़ सकी नहीं। ईमान लाने वालों का माया क्या बिगाड़ेगी। अब वहां से नबी पोरबंदर, पाटन, काचमंडई, भोजनगर, कपैया इत्यादि होते हुए लाठी बंदर आती हैं, ठट्ठा नगर में आती हैं, नाथा जोशी के घर रहते हैं, जिंदादास जी से मिलते हैं, ठाकुरी बाई से मिलते हैं, नाव पर बैठ करके जाते हैं। लेकिन नाव 17 दिन चलती है, वापिस आ जाती है। जब वापिस आती है तो फिर कहाँ पहुंचती है? नाथा जोशी के घर। नाथा जोशी के घर श्री जी से चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर कोई खास है जिसको चर्चा सुनाई जा सके। सुंदर साथ कहते हैं कि यहाँ पर एक चिंतामणि जी हैं, कबीर पंथ के मानने वाले, अगर हम चाहें तो उनके पास चलते। श्री जी साहब कहते ठीक है। अब कुछ सुंदर साथ को लेकर के चिंतामणि जी के पास पहुंच जाते। चिंतामणि जी उनको देख करके बहुत खुश होते। आओ साथ, कैसे आना। उनका इज्जत देते हैं, सम्मान दे करके उनको अपने पास बिठाते। आजकल के विद्वान क्या करते हैं? एक विद्वान दूसरे विद्वान को नहीं दे सकता, एक संगीतकार दूसरे संगीतकार को नहीं दे सकता। आपस में ईर्ष्या द्वेष ये बहुत ज्यादा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। एक विद्वान दूसरे विद्वान की इज्जत करता है, सम्मानित करता है उनको, और कहते हैं कि अगर आप कुछ देने आए हो तो दीजिए, अगर आप कहो तो मैं आपको कुछ दे भी सकता हूँ, सुना भी सकता हूँ। आप कैसा ज्ञान सुनना चाहेंगे? मैं आपको, अगर आप कहो
चतुर्भुज स्वरूप का मैं आपको दर्शन करा सकता। आपने सुना था पहले दिन भी, जब चतुर्भुज रूप ने दर्शन दिया था करके देवकी और वसुदेव जी को, तो इसकी परिभाषा बहुत अच्छी तरह से समझाई थी। किसी के भी विष्णु स्वरूप में कहो तो 4 भुजाएं नहीं होती, बल्कि उनके पास 4 शक्तियां होती हैं। शंख है, गदा है, चक्र है और पद्म है। शंख ज्ञान का स्वरूप है, चक्र जो है संगठन का स्वरूप है, गदा शक्ति का स्वरूप है और कमल का फूल किसकी स्वरूप है? ऐश्वर्य। कहने लगे अगर आप कहो तो मैं चतुर्भुज स्वरूप का भी आपको दर्शन करा सकता। अगर आप कहो तो मैं आपको शेष शाही नारायण का भी दर्शन करा सकता। शेष शाही नारायण। अब शेष शाही नारायण किसे कहते हैं? सबने आप नक्शे में देखेंगे तो शेष शाही नारायण जो क्या है, कैसे बैठे हुए हैं? एक नाग है, शेष नाग, जिसके 1000 फन है और उसके ऊपर वो बैठे हुए। आप सोचिए, जब ये ब्रह्मांड बना ही नहीं था, 5 तत्व बने ही नहीं थे, तो नाग कहां से आ गए? 5 ये जो नाग बनेगा 5 तत्व से ही तो बनेगा। वो नाग कैसे बना? किसी को भी इसकी व्याख्या ना आने के कारण सबने एक शेष नाम लगा दिया, शेष के आगे नाग लगा दिया और शेष नाग बना करके उनकी शैया तैयार कर दी, उसके ऊपर विष्णु भगवान का लेटा दिया और साथ में किसको बिठा दिया? लक्ष्मी जी को चरणों में बिठा दिया। शेष कहते हैं शून्य। शेष किसे कहते हैं? शून्य। नारायण किसे कहते हैं? जिसका, उस नारायण का जहां पर निवास हो। शेष साई नारायण अर्थात शून्य के अंदर जिसका निवास है उसको ही शेष साई नारायण कहा गया। जिसके सहस्त्र फन कह देते हैं कि सहस्त्र फन। सहस्त्र फन का मतलब क्या होता है कि एक शेष शेषर नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जो एक बात का 1000 तरह से उत्तर देते थे, एक बात की व्याख्या 1000 तरह से कर देते थे। वहां यहाँ पर सिर्फ नाम लगा दिया गया कि वो उनके सहस्त्र फन है। ऐसा नहीं है। वहां पर शून्य निराकार का मंडल, सबसे पहले किसका मंडल बना? निराकार का मंडल। उस निराकार के मंडल में जो आदि नारायण है, जिसे शेष आई नारायण कहा जाता है, और उसी के द्वारा ही कहा जाता है एको हम बहु श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। कुछ नक्शे ऐसे भी बनाए जाते हैं कि वहां पर 14 लोग का ब्रह्मांड, 14 लोग के ब्रह्मांड के नीचे शेषाई नारायण बता देते हैं। 14 लोगों के ब्रह्मांड के नीचे कोई भी शेषाई नारायण नहीं है, वो ऊपर ही है जो मोह सागर है, निराकार का मंडल है। और उसी को ही जगदीश भी कहा गया है, प्रणव ब्रह्म भी कहा गया है, आदि नारायण भी कहा गया। इस तरह से बहुत से शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया गया। कहते आप कहो तो मैं उसका दर्शन करा दूं, अगर आप चाहो तो मैं ज्योति स्वरूप का भी दर्शन करा सकता। आप शेषाई नारायण और ज्योति स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं, एक ही है। सबने एक अलग से व्याख्या जरूर करनी, वास्तव में ऐसा नहीं है कि कोई अलग हो। अब कहते हैं कि यदि आप कहो तो मैं आपको अनहद बाजे भी सुना सकता हूं। अनहद बाजे चौपाई में भी कहा गया, झिलमिल ज्योति अनहद बाजों का भी मैं आपको दर्शन करा सकता हूं। ये क्या है? जब इस ब्रह्मांड 14 लोक से ऊपर जाते हैं, अष्टावरण युक्त से ऊपर, तो शून्य कहा जाता है। शून्य जिसके अंदर अनहद बाजों की आवाजें आती है, ताल, मृदंग, शहनाई, डफन, कीकन, बादल गर्जना, सिंह गर्जना, इस तरह से करके वीणा, मुरली, 10 अनहद बाजों की आवाजें इतनी अच्छी सुनाई देती हैं, इतनी मधुर होती हैं कि जीव जो है उसी में पूरी तरह से मोहित हो जाता है। जीव वहां से निकल भी नहीं पाता,
वो सोचता है कि मैंने किसका दर्शन कर लिया, परमात्मा का दर्शन। जितने राधा स्वामी मत वाले हैं वो किसको आवाजें सुनते हैं, वो इन्हीं अनहद बाजों में ही खो जाते हैं। जैसे ही ध्यान लगाते हैं वो कहते हैं शर अक्षर और अक्षराती, वो क्या कहते हैं, शर से परे अक्षर से पारा, विनती करे जहां दास तुम्हारा, विनती करे जहां दास तुम्हारा। शर से परे अक्षर से पारा, शर मैंने 14 लोक का ब्रह्मांड, और अनहद बाजे जहां पर आवाजें आ रही हैं उसको क्या कह देते हैं, अक्षर। और आदि नारायण का जो स्थान है उसको क्या कह देते हैं, वायु पुरुष का, विनती करे जहां दास तुम्हारा। और ये 5 ब्रह्मांडी नाम जो है इस संसार के अंदर, उन 5 ब्रह्मांडी नामों को सुनते, इनको जब नाम दान दिया जाता है, ये 5 ब्रह्मांडी नाम होते हैं इसी ब्रह्मांड के, वो नाम दान में देते हैं। राधा स्वामी मत वाले कभी भी आप सोचिए, वो कहेंगे हमारे जैसा ऊंचा धर्म कहीं भी नहीं है, हमारी पहुंच जहां तक है संसार वालों की पहुंच नहीं है। और वो नाम कौन से, वो कभी भी आपके नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वाणी के अंदर 5 नामों के बारे में लिखा हुआ है। निरंजन, ओम, सोम, शक्ति, ररम, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया। निरंजन ओंकार, ओम जैसे, सोहम तो वही शब्द है, और शक्ति को उन्होंने सतनाम कर दिया, और ररम को क्या बदल दिया उन्होंने, ररंकार। इस तरह से ये 5 नाम नामदान में वो दीक्षा मंत्र जैसे कहते हैं वो देती है। अब ये बात क्या है, निरंजन, निरंजन जब नाक के सिर में ध्यान लगाया जाता है, बाबा गोरखनाथ जी में ये योगीनाथ वाले, इन्होंने कौन सा शब्द सुना था, निरंजन। और जब यहाँ है त्रिकुटी, इसको कहते हैं 2 भुवों के बीच के है त्रिकुटी, जब इस त्रिकुटी में ध्यान लगाया जाता है तो आवाज आएगी ओम ओम की आवाज सुनाई, और इसी का वो दर्शन करने, आवाज को सुन करके कहते हैं हमने परमात्मा को पा लिया, दर्शन कर लिया। और उसके बाद त्रिकुटी पहले, त्रिकुटी होती है, उसके बाद त्रिकुटी होती है, त्रिवेणी भी कहा जाता है। त्रिकुटी दोनों भुवों के बीच में जो है त्रिकुटी, उसके बाद है त्रिकुटी। त्रिकुटी के अंदर सोम 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 सोम, रविशंकर के आप आर्ट ऑफ लिविंग वालों के बीच में आप जाओगे ना, तो वो किसको सुनाते हैं, धुन उन्होंने लगा रखी है, सोम 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 सोम। इनके अंदर अजपा जाप चलता रहता है, अंदर निरंतर जाप चलता रहता है, इसको कहते हैं सोहम। उसके ऊपर जब ध्यान लगाते हैं आगे चक्कर में, तो आवाज कैसे सुनाई देती है, शक्ति, शक्ति जिसे कहते हैं, सतनाम भी जिसे। अब उसके ऊपर 10वां द्वार है, 10वें द्वार में जब ये ध्यान लगाते हैं तो आवाज आती है ररम ररम ररम। इन्हीं आवाजों को ही ये क्या सोचते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया, और इनको ज्योतियों का दर्शन भी होता है। किसका, ज्योतियों का। कहीं इनको कैसी जो रोशनी दिखाई देती है, तारे जैसी, कहीं चंद्रमा जैसी, कहीं सूर्य जैसी, और कई सूर्यों की रोशनी। और दर्शन किसका होता है, मन का, चित्त का, बुद्धि का, और अहंकार। जो मन की रोशनी है वो कैसी है रोशनी, तारे जैसी। मन के बाद चित्त है, उसकी रोशनी कैसी है, चंद्रमा जैसी। और बुद्धि की रोशनी एक सूर्य जैसी। और जब बहुत सी रोशनियां मिल जाएं तो वो रोशनी होती है अहंकार की। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जीव की। जीव के अंदर बहुत रोशनी होती है, बहुत एक ऐसी रोशनी होती है जिसको आम आंखों से देखा नहीं जा सकता। कोई सोचे, इसको देखने के लिए आपको समाधि अवस्था में जाना पड़ेगा। समाधि की अवस्था में ही आप इन रोशनियों को देख सकते हो, ज्योतियों को देख सकते हो, उनका दर्शन कर सकते हो। आप सोचिए राधा स्वामी मठ में कितने घंटे का ध्यान लगाते हैं।
कम से कम 3 घंटे का वो ध्यान लगाते हैं और तब जाकर के इनको अनहद बाजों की आवाजें सुनाई देती हैं और इन ज्योतियों का दर्शन और आवाजें इनको सुनाई देती हैं, निरंजन, ओम, सोम, सत्य। अब वो कहते हैं कि आप इनकी इन आवाजों को सुनना चाहते हो तो इन आवाजों को मैं सुना देता हूँ। अगर आप ये नहीं चाहते तो सिद्ध पुरुषों का भी मैं दर्शन करा सकता हूँ। कौन से देवता का आप दर्शन करना चाहते हो? गणेश जी को देखना चाहते हो? हनुमान जी को देखना चाहते हो? रामचंद्र जी को देखना चाहते हो? विष्णु जी को देखना चाहते हो? देवी का दर्शन करना चाहते हो? क्योंकि मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम, मूर्धा ज्योति एक ऐसा ध्यान है जिसमें जब ध्यान लगाया जाता है यहाँ पर तो आपको इन जितने भी देवता हैं उनका दर्शन कर सकते। चाहे धन्ना सेठ कहते हैं, सब उनकी जब वो उसके प्रेम में इतना डूब गए, उनका ध्यान लग गया, उनसे उनको विष्णु जी का भी दर्शन होने लगा। धन्ना कहते हैं ना, धन्ना ने जट ने भी दर्शन पा लिया। इस तरह से और भी कई हुए हैं जिन्होंने कृष्ण जी को पाया। सूरदास जी हो, इन्होंने इन्हीं ध्यान के द्वारा इन्हीं सब देवताओं के भी दर्शन। कहते आप इनका दर्शन करना चाहते हो? कहते ना। कहते ठीक है, ये तो यहाँ ब्रह्मांड के नाम है। अगर आपको इनका दर्शन नहीं करना चाहते तो मैं आपको, अब कबीर जी की इनसे ऊपर है, कबीर जी की पहुंच सबसे ऊपर है, मैं कबीर जी का ज्ञान सुनाता हूँ। क्या कहती? कोड़ी ते हीरा भैया, हीरा दे भैया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त। अब जैसे ही उन्होंने ये दोहा बोला, कोड़ी ते हीरा भैया, हीरा दे भैया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कौन? शिव जी को तो बहुत आक्रोश आ गया। अरे कहने लगे चिंतामणि, कहाँ कमाल की पहुंच और कहाँ कबीर जी की पहुंच? कबीर जी कहाँ पर आते हैं? पंच वासनाओं के अंदर, और उनकी पहुंच कहाँ पर है? और आप कमाल को पूरा भक्त कह रहे हो और कबीर जी को आधा भक्त कह रहे हो। आप असली जोड़ी नहीं हो, आप असली श्राफ नहीं हो, अभी आप अधूरे हो। आपको पहुंच ही नहीं पता कि किसकी पहुंच कहाँ तक है। कहाँ वो माया का भक्त कबीर कमाल और कहाँ पर कबीर जी जो हर समय उस परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हैं, ध्यान लगा करके रहते हैं। हालांकि वो नाम किसका लेते थे? राम। तभी तो उन्होंने क्या कहा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इनसे मिला, एक राम दशरथ का बेटा। यह सारी दुनिया किसको जानती है? दशरथ का बेटा। उसी को राम 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 करके कॉपियां भरती हैं, इतनी कॉपियां भर देते हैं कि कमरे भी पूरे नहीं पड़ते। शाही पेन कॉपी नाम लिखने से केवल आप सोचो कि परमात्मा मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं वो दशरथ का बेटा राम है। एक राम घट घट में लेकर, कौन है? आदि नारायण, जिसके जीव सबके अंदर है। एक राम घट घट में ले, एक राम का जगत है खुसारा। एक राम कौन है? अक्षर ब्रह्म, जिनके हुक्म से सारे ब्रह्मांड बनते हैं। और एक राम इनसे भी नहीं, वो कौन है? अक्षर। अब इनकी पहुंच तो नहीं थी, इनकी पहुंच कहां तक थी? अक्षर ब्रह्म तक। जो माया के ब्रह्मांड में इनका स्थान है, जिसको अनामी, अलग, अगम और सतलोक, 4 दीप कल मैंने दिखाए थे। 4 दीप जहां पर मंगला शक्ति का स्थान है, वहां पर कबीर जी का भी सतलोक में स्थान है। अब स्थान है, आज सारे अपने आप को कबीर जी पंथ वाले, रामपाल जी हैं जैसे, एक और भी है, उन्होंने अपने आप को क्या कह दिया? मैं कबीर जी का अवतार हूं। कहां बैठे हुए आज कितने साल हो गए? जेल में पड़े हुए। और किसमें? किसी का इन्होंने मर्डर करवाया, जिसके लिए उनको जेल में डाला गया। और सारी दुनिया, बहुत से लोग कबीर पंथ वाले इतने हैं कि वो रामपाल को ही, उसको धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, ग्रंथों का ज्ञान बोलते हैं। हमारे पास, उनके पास तो कबीर वाणी का ज्ञान है ना, और हमारे पास कितना ऊंचा ज्ञान है, लेकिन हम कितने फिसड्डी हैं। हम तो डरते हैं, हम बात में नहीं कर सकते। वो उनके पास
कहाँ सतलोक का, अखंड सतलोक भले ही है, वहां का ज्ञान होने पर, क्योंकि अक्षर ब्रह्म है, वासनाओं में आ गए, तो वहां पर उनकी पहुंच होने पर भी वो ज्ञान अपना कितना फैला रहे हैं। कबीर जी जो हैं, कैसे उनको आधा भक्त क्यों कहा गया और उनको पूरा भक्त क्यों कहा, इसके पीछे भी एक कहानी। सिकंदर लोदी का उस समय राज्य था। उनके जो गुरु थे शेख करदी थी। सिकंदर लोदी ने कबीर जी को कितनी बार पकड़ा, बहुत जालिम था। हिंदुओं का खून किए बिना, मारे बिना वो खाना नहीं खाता, और उसने कई बार कबीर जी को पकड़ लिया, बंद कर दिया। वो बंद कर दें, थोड़ी देर कुछ समय बाद पता चले कबीर जी जो है वो क्या बाहर घूम रहे, हाथी के पांव के नीचे उनको चाहा कि उनको पूरी तरह से मार दिया जाए, लेकिन उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं था। तरह तरह से यातनाएं देनी चाहिए कि इनको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वहां का जो सिकंदर लोदी था कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो उसने अपने गुरु को बुलाया, शेख करदी को, कहा कि ऐसा कीजिए, आप जानिए इनके पास कौन सी ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है कौन सी जिसके कारण ये कभी भी पकड़े भी नहीं जाते, इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। दोनों बातें करते करते नदी के किनारे जा रहे थे। देखा नदी के किनारे एक बालक, उसकी लाश जो है पानी में तैरती हुई चली आ गई। वहां पर कबीर जी थे, उन्होंने कहा ये बालक खड़ा हो जाओ। बालक खड़ा हो गया। जब बालक खड़ा हो गया तो शेख करदी जो था उसने कहा ये तो कमाल हो गया। अब उस बालक का नाम क्या रख दिया गया, कमाल। उन्होंने, कहा जाता है उनकी एक पत्नी थी लोई, वो भी शिष्य थी, शादी नहीं की थी वैसे उन्होंने, लोई जो थी उनके साथ ही रहती थी। अरे उनकी एक बेटी भी थी कमाली, जिसका नाम रखा गया था। अब वो भी उनके पास रहती थी। ये क्या करते थे, काम करते थे, कहते हैं ना वो काम, जो कपड़ा बेचने वाली होती, कपड़ा बुनाई करने वाली, कपड़ा बुना करते थे। सारी सारी रात कपड़ा बुनते, प्रातः काल उस कपड़े को लेते, उठाते और जा करके मार्केट में बेचते। पैसा जब आता, आधा पैसा जो था वो सामान लेकर के आते, जैसे बुनाई का धागे इत्यादि का, और आधे पैसा का सामान जितना भी होता वो घर में सामान लेकर के आते। आधे बहुत से महात्माओं को जब तक वो खाना नहीं खिला देते थे, खाना नहीं खाते थे, इतने वो धर्मात्मा। उनका नियम था कि मुझे सब साधु महात्माओं को भोजन कराना ही कराना है। एक बार की बात है, ऐसा लिखा हुआ है कि उसे कपड़ा बिका नहीं, बारिश इत्यादि जैसे बहुत आई तो कपड़ा कोई नहीं बेच खरीदने वाला बना, तो उनको बहुत देर लगी, वो आई नहीं। अब देखा महात्मा लोग तो आ चुके हैं भोजन बनाने। लोई कहती है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, पैसा आया नहीं तो मैं सामान कैसे लेकर के आऊं, मुझे कौन देगा। बनिया के पास जाती है, कहते बनिया साहब आप मुझे क्या कीजिए, कुछ सामान दे दीजिए, जैसे पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगी। अब उसकी नीयत खराब हो गई, कहने लगा देखो मैं पैसे के बिना तो नहीं देता सामान। कहने लगी देखो मैं पैसे दे दूंगी, आप दे दीजिए। कहने लगा कि सामान तो मैं दे देता हूँ, लेकिन रात को आपको मेरे पास आना पड़ेगा। कहती ठीक है, धर्म का पालन तो मुझे करना है, पति देव का। भोजन नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो वो तो खाना खाएंगे नहीं, तो मुझे तो भोजन तैयार करना ही करना। कहती ठीक है मैं चलूँ। सामान दे दिया गया, सामान लेकर के आई, भोजन तैयार कर दिया गया। कबीर साहब आ गए वहां से, कहने लगे लो यार सामान कैसे, मतलब खाना कैसे बना। बनिया की सारी बात बता देते, सबको भोजन करा दिया जाता। भोजन करके कहते अच्छा तो लोई तैयार हो जा। अब लोई तैयार हो गई। लोई, बारिश आ रही थी, पानी कीचड़ ही कीचड़ था चारों तरफ, जैसे आज पानी कितना बरसा हुआ है ना। तो उन्होंने कहा तू मेरे कंधे पर बैठ जा,
उसके ऊपर कंबल डाल दिया और जा करके बनिए का दरवाजा रात को खड़का दिया। बनिया आया, दरवाजा खोला, अंदर आ। जैसे ही अंदर आई, बनिया कहने लगा, भाई बारिश है, इतना कीचड़ है, ना तो तेरे कपड़ों में कीचड़ लगा है ना बारिश है, बात क्या है, कैसे आई तू? कहने लगी, मैं आना कैसे था, मेरे कबीर जी जो है ना वो मुझे बाहर खड़े हैं, वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अब वो पानी पानी हो गई कि मैं एक पैसे के लिए इतना गलत कार्य कर रहा हूं और वो धर्म के लिए अपनी पत्नी को भी देने को तैयार हूं, तो मेरा कौन सा धर्म रहा? अंदर आत्मा ऐसी जागृत हुई, उसने कहा, हाथ जोड़े बहन, अब जाओ जाओ। ऐसे थे कबीर जी। कबीर जी के अंदर कितना बल था, कैसे वो पूरी रात ध्यान में डूबते थे, कैसे राम राम करते थे, कैसे कपड़ा बुनते थे, कभी किसी का एक पैसा भी उन्होंने नहीं खाया। एक बार उनका जो बेटा था स्कूल चला गया, स्कूल दाखिल किया हुआ था, सब बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, ये तो नहीं पता गरीब का बच्चा कौन, अमीर का बच्चा कौन। अमीरी गरीबी किसे पता चलती है? कपड़े से। आप कैसे कपड़ा पहने, लेकिन स्कूल में एक जैसी। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे कपड़े पहने, राजा का बेटा उसका दोस्त बन गया। एक दिन राजा का बेटा कहने लगा कि चलो मैं अपने दोस्त को घुमा लाऊं कहीं। अब उनके घर में आकर के देखा, पूरी गरीबी, वहां कुछ नहीं, एक जुलाहे का काम कर रहे उनके पिताजी कपड़ा बुनने के लिए, वो गए हुए हैं बेचने के लिए। माँ लोई है, बहन भी कमा ली थी। अब उसने देखा मेरे दोस्त इतना गरीब है तो मेरे को सहायता करनी चाहिए उसकी कुछ, तो उनका टैक्स का पैसा बैलगाड़ी पर जा रहा था। बैलगाड़ी वाले को बुलाया कि बैलगाड़ी वाले तुम ही था, जितनी अशरफियां थी, मोरे थी, घर में डलवा दी उनके दोस्त के घर। अब पैसा पा करके कमाल, कमाली, लोई बड़े खुश, हमारे पास कितना पैसा आ गया, अब हम इसके बहुत बड़ा अड्डे लगाएंगे, कपड़ा बुनेंगे, कारखाना खोलेंगे, घर बनाएंगे, बढ़िया सा आसान से रहेंगे, इतना तो पैसा हमारे पास आ ही गया। हवाई महल पूरे बनते रहे। रात को अचानक देर से कबीर जी घर में आए। जब कबीर जी घर में आए तो क्या देखा, वहां पर सोना जा अशरफियां कितना पड़ी हुई। कहने लगा कि ये धन आया कहाँ से? तो सारी बात बता दी उन्होंने कि ये हमारी नहीं, हमने मांगा नहीं किसी से। राजा का बेटा जो है वो, उसने देखा हमारी हालत तो ये सारा पैसा उन्होंने लिया। कहते देखो कमाल, ये पैसा हमारा नहीं है, हमारी मेहनत का पैसा नहीं है, ये ना जाने कैसा पैसा आया हुआ टैक्स का। तुम ऐसा करो, ये यहाँ से बात फेंक दो। कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपस में पूरी रात बहस चली। कबीर जी बाहर खड़े हैं, कहने लगे मैं अंदर नहीं आने वाला, ये जहां ये पैसा ऐसा रहेगा मैं वहां नहीं अंदर आ सकता, जब तक आप पैसा बाहर नहीं निकालोगे मैं अंदर कैसे हूँ? पूरी रात बैठे रहे कबीर जी। अब देखा कमाल ने, प्रातः का काल का समय हो गया, 4 बजे का, लोग भी उठने लगे। अब उन्होंने सोचा कि पैसे को तो इनको चीजों को बाहर फेंकना ही पड़ेगा। उन्होंने दोनों हाथों से उठा करके मोहरे अशरफियां बाहर फेंकनी शुरू कर। लोगों ने क्या देखा, कमाल क्या है, पूरा भक्त है और कबीर जी आदमी। कबीर जी ने इतना पैसा इकट्ठा करके रखा है और ये लुटा रहे हैं पैसे हाथों से, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कबीर जी आधे भक्त क्यों कहा गया? क्योंकि उनका शरीर किसका बना हुआ है? माया का। लेकिन काम कौन सा करते हैं? उसको परमात्मा को जानते हैं। लेकिन जो कमाल जी हैं वो क्या है? माया के पूरे भक्त। कबीर जी आधे भक्त हैं और कमाल माया का पूरा भक्त। दो हाथ तो इस तरह सा, लेकिन लोगों ने इसको उल्टा बना दिया कि कमाल जो है वो पूरे भक्त है और कबीर जी आधे भक्त। अब कहते कौड़ी थे हीरा भया, हीरा थे भया कौड़ी किसे कहा? कौड़ी थे हीरा भया। कौड़ी उनके माता पिता अनपढ़ थे, गंवार थे, उनको ज्ञान नहीं था कुछ नहीं।
कोड़ी उनका बेटा क्या हुआ कबीर जी। कोड़ी थे हीरा भैया, हीरा थे भैया लाल। लाल कौन है? कमाल। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। माया के भक्त कौन है? कमाल जी। और जो कबीर जी हैं वो तो माया के आधे भक्त है। शरीर तो सबका ही 5 तत्व का है, किसी ना किसी तरह से है। जब तक इस शरीर नहीं होगा तो काम भी नहीं कर सकते। अब कबीर जी जो हैं हर पल उस परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हैं, ध्यान में डूबे रहते हैं। वो कहाँ का ध्यान लगाते हैं? उस अक्षरातीत। उन्होंने क्या कहा हम सुनते आए हैं, चलते चलते पग थके नगर रिया 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काको देओ। चलते चलते पग थके नगर रिया 9 कोस। 9 कोस कैसे? अक्षरधाम है ना, अक्षरधाम से जमुना जी है 4.5 लाख कोस, ठीक है ना। और जमुना जी से हमारा निजधाम जो हमारा है वो भी कितना है? 4.5 लाख कोस हो गया ना। 4.5 4.5 9। कहते बीच में डेरा पड़ गया, बीच में मेरा स्थान यही था, मैं आगे नहीं जा सकता। कबीरा काको देव। कबीरा कहते कबीर उसको याद कर, उस साहिब को याद कर, मैं तो साहिब नहीं शर अक्षर से परे बसे निजधाम के माहे। कबीरा जाप कर तू उस साहिब का, मैं तो साहिब नहीं। कहते मैं साहिब नहीं, शर अक्षर से परे रहे निजधाम के माहे। जो कहाँ रहते हैं? निजधाम के अंदर रहते हैं, उसको याद कर। कबीर जी तो ये कहते हैं जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के फूल, कबीरा वो घर मुझसे। जा घर में अबला बसे, जहाँ परम धाम की आत्माएं रहती हैं। अबला का मतलब यह अबला वो नहीं जो रामचंद्र जी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, वो अबला नहीं, वो परम धाम की आई। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के फूल, कबीरा वो घर मुझसे दूर। वो घर मुझसे दूर है, मैं भी वहां पर पहुंच नहीं सकता। इस तरह से कबीर जी की जब ये वाणी सुनाई किसने? शिव जी साहब ने, क्योंकि उनको आया कि ये क्या कह रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है। तब उन्होंने वहीं पर ये कहा, एक पलक थे गांग जो निकसी, हो गया 14 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। 3 मक्खी को मक्खा नाई, बिन पानी गुरबानी। 3 गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को बूझे, वो सतगुरु में। एक पलक थे गांग जो निकसी, पहला चरण है एक पलक थे गांग जो निकसी। अब अगर वैसे अर्थ करेंगे, सीधा साधा अर्थ क्या है? एक पलक थे गांग जो निकसी। रूहों के दिल में क्या आ गया? खेल देखने की इच्छा पैदा हो गया 14 पासी, चारों तरफ फरामोशी छा गई। 3 पानी 2 पर्वत ढाबे, उस इच्छा ने सारे परमधाम में क्या कर दी? फरामोशी का पर्दा। 3 मक्खी को मक्खा नहीं, जिसने ये ब्रह्मांड माया उसका कोई भी स्वामी। बिन पानी गवानी, बिना स्वामी के ही वो गर्भवती हो गई। 3 गर्भे गुण तीनों जाए, तीनों गुण बन गए ब्रह्मा विष्णु में है, सतगुण रजगुण और तमोगुण। या पद को बूझी, वो सतगुरु में थी। आम अर्थ जब किया जाए, एक साधारण अर्थ जैसे कहते हैं, वास्तविक इसका अर्थ क्या है? एक पलक थे गांग जो निकसी। राज्य की 2 पलकें कही जाती। एक परम धाम में लीला किसकी होती है? अक्षय ब्रह्म की लीला होती सुंदर साहब जी। उनकी लीला कहाँ पर होती? जोगमाया के ब्रह्मांड के, वहां तो नहीं उनकी लीला होती। तभी कह रहे एक पलक थे गांग जो निकसी, राज्य के दिल में इच्छा क्या हुई? एक गांग, एक पलक, 2 पलकें हैं जिनसे लीला होती है, अनंदा श्यामा जी और सखियां और राज्य के द्वारा। एक पलक दिल में आ गई, एक पलक थे इच्छा। गांग क्या है? इच्छा। गंगा निकली, गांग निकली, इच्छा आई कि मैं अपनी रूहों को
वो पहचान दूं जो मैं परम धाम में भी नहीं दे सकती। क्योंकि राज्य क्या है हमारे आशिक। आशिक जो है कभी भी अपनी माशूका से कुछ भी छिपा करके रखता, यदि वो छिपा करके रखते हैं तो वो आशिक कैसा। राजी कहते रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजूं। आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो मेरा उम्मत में आराम। हक को काम कछु नहीं दे में रूहों लाड लजर, बिगड़ चाहे सुख देते हैं तो मांगिया क्यों ना दे। राजी क्या है आशिक है। आशिक तो अपनी आशिकी निभाएगा ही निभाएगा। उन्होंने अपने आशिक को निभाने के लिए दिल में मेहर का दरिया दिल में लिया, तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मेहर का दरिया दिल में लिया। मेहर का दरिया दिल में क्या, दरिया क्या मतलब समुंदर। राज्य का दिल क्या है समुंदर। उस समुंदर के अंदर लहरें उठी। उन्होंने कहा मेरी लहरों को मैं अपने स्वरूप की पहचान करूं। एक साहिबी अर्श की और वाहिदत का इश्क ये दिखलाने रोहन को पहले दिल में लिया। राजी ने दिल में ले लिया कि मैं रोहों को अपने स्वरूप की पहचान कराऊं, अपने इश्क की पहचान कराऊं, उस मार्फत की पहचान कराऊं, उस वाहिदत की पहचान कराऊं, उस नूर की पहचान कराऊं, रूहों के अपनी शोभा की पहचान कराऊं, इल्म की पहचान कराऊं, उनको उनकी निस्बत की पहचान कराऊं, चौथे सागर की पहचान कराऊं। परम धाम में सुख तो लेते हैं, सब तरह के सुख ले रहे हैं परम धाम में, लेकिन लज्जत है में लज्जत नहीं है। क्यों लज्जत नहीं है? जैसे कि मैंने एक बार पहले भी शायद बोला था, जहां पर पानी ही पानी है, चिरापूंजी में आप चले जाओ, चिरापूंजी में पानी की कमी होगी क्या? पानी की कमी नहीं हो सकती। अगर वही वहां का रहने वाले को उसको जैसलमेर रेगिस्तान में ऐसे भेज दिया जाए जहां पानी की इतनी कमी हो, तो पता उसको लज्जत कहाँ मिलेगी? जैसलमेर में जाकर। चिरापूंजी में उसको पानी की कीमत परम धाम में इश्क किसका बड़ा हमारे समय। परम धाम में बोलते रहते हैं, बातें करते रहे, राज्य इश्क हमारा बड़ा, इश्क हमारा बड़ा, इश्क हमारा बड़ा। अब परम धाम से अब कहते हैं ना, कूदा तो तुम अर्श में अपने इश्क के बल। जब खेल में जाओगी ना रहती बुद्ध ना रहती है अकल। अब ना बुद्धि हमारे पास है ना अकल हमारे पास है। अब इश्क के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या हर कार्य किसके लिए हम कर रहे हैं? ताकि हमारे अंदर इश्क आ जाए, वो प्रेम आ जाए। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे, जो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क। कोई ये कह दे कि मैं राजी तो कह रहे लाओ प्यार करो, दीदार करना ना, प्यार लाओ। अब प्यार के लिए क्या कर रहे हैं? परम धाम में तो हमने बड़ी बड़ी डींगे कर दी थी कि इश्क हमारा बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। अब क्या हमारे पास इश्क है? इश्क नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। आपस में ईर्ष्या द्वेष तो हमारे पास बहुत भरी पड़ी, समय भी हमारे पास नहीं है। घर वालों के लिए प्रेम है हमारे लिए, उनके लिए इतना प्रेम है कि उनके लिए मर मिटेंगे। लेकिन राज्य के लिए तो थोड़ा 1.5 घंटा 2 घंटे भी निकालने के लिए हमारे को कितना सोचना पड़ता है, कैसे उसमें से भी कटौती करके हम चले जाते हैं। तो राजी तो इश्क की पहचान देने के लिए ही राजी ने मेहर का दरिया दिल में ले लिया। तो हमारे दिल में भी इच्छा पैदा हो गई कि हम इश्क को देखें और हक की पातशाही को भी देखें कि राज्य की पातशाही है क्या। उसको देखने जैसे ही दिल में लिया और वहां पर फरामोशी आ गई। पूरे परमधाम में क्या आ गई? फरामोशी। एक परते गांजो निकसी हो गया 34 पानी 3 पानी। एक परते गांजो निकसी हो गया 34 पानी 3 पानी 2 पर्वत ढांपे दरिया लहर समाने। 2 पर्वत कौन से हैं? अक्षरब्रह्म और रूहें और समाज। सबके अंदर क्या आ गई? खामोशी। राजी ने उनकी नूरी नजर को
अपने दिल में ले लिया और दिल में लेकर के यहाँ के जीवों के ऊपर डाली, क्योंकि नूरी नजर तो परम धाम से यहाँ आ ही नहीं सकती। राजी नूरी नजर को इस खेल में भेज ही नहीं सकती। एक नूर का किनका भी वहां से एक नूर नहीं आ सकता, एक कण नहीं आ सकता। तो एक नूर अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तब एक अर्श की कंकरी 14 लोगों को समाप्त कर सकती है। तो वहां परम धाम से नूरी नजर अगर आ जाती ना, झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर, झूठ ना हमने देखा नहीं और झूठ हमारी नूरी नजर के सामने भी नहीं रह सकता। राजी के पर्दे में इस खेल को हमें दिखा दिया, पर्दा कर लिया। राजी है, हम कहीं दूर नहीं है, राजी हमारे दिल में बैठे हैं, लेकिन आज हमें राजी दिखाई दे रहे। हम राजी को मृग के अंदर उसकी नाभि में क्या होती, कस्तूरी, लेकिन नाभि वो क्या करता है, भागता रहता है खुशबू के पीछे, भागता है। हम भी राजी के लिए भाग रहे हैं, लेकिन राजी दिल में है, लेकिन उसको हम नहीं, क्योंकि हम जब तक सर्वराज सागर में नहीं पहुंचते तब तक हमारी आत्मा परम धाम में प्रवेश भी। राजे ने अपने हुक्म से सभी वेद कतेबों में क्या कर दिया, निशानियां, बोली मीठी अमृत वाणी। अमृत वाणी का मतलब क्या है, सभी वेद कतेबों में आने की निशानियां। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा दी, बाइबल में भी लिखा दी, कुरान में भी लिखा दी, भागवत में भी लिखा दी, वेदों में भी लिखा दी, उपनिषदों में भी लिखा दी, दर्शनों में भी, महेश्वर तंत्र में भी लिखा दी, विषय पुराण में भी लिखा दी, बुद्ध गीता में भी लिखा दी, बुद्ध स्तोत्र में भी। ना जाने कोई जो भी आत्मा इन ग्रंथों को पढ़ेगी तो वो पहचान कर लेगी अपने धनी की, तो अपने धनी के बिना एक पल भी रहेगी। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखी निशान, और उस निशानों के द्वारा, उस वाणी के द्वारा रूहों को यदि पहचान हो जाए तो ये पता चलता है कि ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मांडों को जितना हमने बड़ा समझ लिया ना, आज हम क्या समझ रहे हैं, ये प्रकरण देने का मतलब ही था कि आपको ये पता चले जाए कि जिन ब्रह्मांड में आप रह रहे हो, एक स्वप्न का ब्रह्मांड, इस स्वप्न का रात को सोते हो, प्रातः काल उठते हो, तो स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो इस ब्रह्मांड का क्या अस्तित्व, जो है, जो हमारा है उसको हम ना कह रहे हैं, जो नहीं है उसको हम हाँ बना करके बैठे, उसको हम सोच रहे हैं ये सब कुछ है ब्रह्मांड। ये बताने का उन्होंने कहा, 3 गर्भे गुण तीनों जाए, मतलब उसने उन मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गुरबानी। उस ब्रह्मांड मालिक, उसका, इस ब्रह्मांड का बनाने वाले का कोई मालिक नहीं है। इसने बिना पति के ही इस ब्रह्मांड को बना दिया। उन मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गरवानी, 3 गर्भे गुण तीनों जाए, क्योंकि ये ब्रह्मांड जब अक्षर ब्रह्म का हुक्म हुआ कि जाओ ब्रह्मांड बनाओ, उनके हुक्म से ही, अक्षर ब्रह्म के हुक्म से ही, कल जैसे मैंने बताया, कौन है सदा चिदानंद लहरी, चित्त और आनंद मिल करके क्या बनते हैं, चिदानंद लहरी। और नीचे क्या है, सुमंगला शक्ति। सुमंगला जो है वो उसकी शक्ति है, वो स्थूल रूप में है, और उसका सूक्ष्म रूप क्या है, चिदानंद लहरी, और उसकी कला रूप क्या है, रोधनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म। और वही स्वप्न के स्वरूप में क्या बन गया, आदि नारायण। और उस आदि नारायण ने अंकार किया, अंकार कि मैं हूं और मैं ब्रह्मांडों को बनाऊं। एको हम बहुश्याम, एक मैं हूं, अंकार आ जाना होता है इसको कहते हैं। और उसके दिल में जैसे ही आया तो 3 गुण बन गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 से ये सारा ब्रह्मांड, जैसे ये ब्रह्मांड बना, उन्होंने कहा वो तो पुरुष अकेला जो इसका भेद बता देगा, जो पद को ये पूछे वो सतगुरु में, वो मेरा सतगुरु होगा और मैं चिंता। वो चिंतामणि जी ने जैसा ही इस दोहे का पूरी तरह से सुना,
अर्थ सुना, उसकी तो होश आवाज हुई, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनके गुरु कह रहे थे कि जब कोई इनका भेद को खोल दे तो समझ लेना कि वो मेरा सतगुरु और मैं उनका चेला। ये बात करते हुए ही शिव जी वहां से उठे, अपने सुंदर साथ के साथ निकल गए। अभी वो अपने शिष्य से बात करे, देखो देखो ये बात कहाँ की कर रहे हैं, ये वही है, वही अक्षरातीत की बात कर रहे हैं। वे अक्षरातीत स्वयं जो लिखा हुआ था कि वो अक्षरातीत आएंगे, आज वो आ चुके हैं और आकर के पहचान दे रहे हैं। अभी वो बात कर रहे अपने शिष्यों के साथ, चिंतामणि 1000 शिष्य हैं जिसके। तो उसी समय शिव जी साहब तो निकल गए और कहा कि कल्लू मिश्र का घर में एक कल्लू मिश्र था, वो क्या था, प्राणिक था। पुराणों को मानने वाले जो है अपनी मान्यताओं को छोड़ नहीं पाते, कितना भी उनको समझा लो, लेकिन कहते बेहद वनज का होएगा साथी, एक लवे होसी बहुत पुकार करो किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद वनज का होएगा साथी, एक लवे होसी। कल्लू मिश्र के अंदर तो कोई वहां पर देखा अंकुर ही नहीं है, वो तो अपनी पूजा पाठ भोग नहाना मूर्तियों को धुलाना उसी में ही सब कुछ मान रहे। बहुत बातचीत हुई लेकिन उन्होंने देखा उसके अंदर अंकुर नहीं है, और शिव जी साहब वहां से उठ करके नाथा जोशी के घर, नाथा जोशी के घर आए। अब इधर जो है चिंतामणि ढूंढता फिर पूरी रात, वो आए साथ आए थे, वो गए कहाँ गए, कल्लू ढूंढते ढूंढते कल्लू मिश्र के घर गया। कल्लू मिश्र ने कहा कि वो आए तो थे और वो उनके साथ है नाथा जोशी, आप नाथा जोशी के घर जाओ, वो मिल जाएंगे। अपने शिष्यों के साथ नाथा जोशी के घर पहुंच जाता है। शिव जी साहब ऊपर अटारी पर सुंदर साथ के बीच बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, आकर के चरणों में गिरता है, आकर के चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा हो रही है, चर्चा को कबीर पंथ की बहुत सी चर्चा होती है, कबीर की पहुंच कैसे, पंच वासनाओं की वहां पर चर्चा होती है। कौन कौन, मतलब पंच वासनाओं के अंदर विष्णु भगवान आते हैं, शिव जी आते हैं, सनकादिक आते हैं, ब्रह्मा जी। देखिए ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार, 4 सनकादिक कहा गया। ये सनकादिक जो है बचपन में ही घर से निकल गए थे छोटे होते, और उनके पिताजी ने ब्रह्मा जी ने जब कहा था कि आप दुनिया को बढ़ाओ, जब परमात्मा की भक्ति करो, कहने लगे दुनिया की भक्ति तो नहीं हम करेंगे, दुनिया को तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन परमात्मा की भक्ति करेंगे, तप करेंगे, और वो सनकादिक बने कबीर जी और सुखदेव। इस तरह से ये पंच वासनाओं की पूरी चर्चा वहां पर शिव जी साहब कर रहे हैं, बता रहे हैं, पंच वासनाओं की पहचान करवा रहे हैं अक्षर ब्रह्म की। चिंतामणि जी सुन, पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन फिर आ जाते हैं सबको लेकर के। चर्चा होते होते एक दिन उन्होंने गाड़ीपतियों की खंडनी कर दी। जब गाड़ीपतियों की खंडनी कर दी कि गाड़ीपति कैसे करते हैं, एक बना लेते अपना आश्रम और उसमें मठाधीश बन जाते हैं, मठाधीश बन करके कितने ही उनके चेले हो जाते हैं, इकट्ठे होकर के दुनिया को ज्ञान तो नहीं सुनाते, लेकिन उनके नाम से अपना महंत बन करके दुनिया से इतना पैसा इकट्ठा करते हैं। और इनकी हालत क्या होती है, जैसे कहते हैं एक सांप है ना, सांप देखा होगा आपने, सांप को हजारों लाखों चींटियां जैसे इसको नोचती है ना, उन्होंने कहा कि ऐसे अजगर को लाखों चींटियां जो है वो नोचती हैं, जो महंत बन जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, मान लीजिए आप किसी का खा रहे हो, आप उसको कोई ज्ञान ना सुना, उनके घर से खा पी करके आ जाओ, तो ये आपको पचेगा नहीं। आप जो अच्छे विद्वान होते हैं, कई मान लो कुछ खाते हैं, तो उनको कहते हैं कि हम आपको उसके बदले में कुछ ज्ञान जरूर सुनाएं, आपको ज्ञान सुनाएंगे ताकि हमारा कर्जा ना रहे। पर वो जो महंत लोग होते हैं, लोगों से खूब पैसा तो कमाते हैं, अच्छा खींचते हैं, उनसे शिष्य बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं, उनकी कमाई से अच्छे सिंहासन बनवाते हैं, अपना आश्रम बहुत अच्छे तैयार कर लेते हैं, और वहां पर सारी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेते हैं। इस तरह से शिव जी साहब गाड़ीपतियों की किसी कारण से खंडनी कर रहे थे। चिंतामणि जी आकर के खड़े हुए, कहने लगे, चिंतामणि जी कहते शिव जी साहब, आप गाड़ीपतियों की खंडनी तो जरूर कीजिए, लेकिन जरा थोड़ी सी
और देकर के पर्दा देकर के बात कीजिए। मैं भी तो एक आदिपति था, आप मुझे लज्जित करते हो। कहने लगे मैं तुम्हारी, कहते यदि कहना भी हो तो और में कह दिया करो, कोई बात नहीं, कह सकते हो आप सच कहते हो। कहने लगे मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों करूंगा, जो भी बात करूंगा मैं पर्दे नहीं करूंगा। और रात को क्या प्रकरण उतरता है वहां पर, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या फंद बाजी रची माया की, या बद भाजी रची माया की, तामे सबको ही रेहा। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। सत के बंजारे कौन होते हैं? जो सत्य का व्यापार करने में। कहते हैं हे चिंतामणि, अगर आप सत्य का व्यापार करने वाले हो तो मैं आपको एक बार समझा करके कह रहा हूँ, ये जो संसार बना है कैसा है, माया की एक फंद है, फांसी है, सब कोई इसमें फंसा, कोई भी इसमें नहीं लगा। आंटी जान के फांसी लगाई, वो भी उल्टी दे उल्टाई, बंद पर बंद दिए विद विद के, सखोली किन होना चाहिए। कहते आंटी जान के एक रेशमी अगर धागा रस्सी हो, उस पर गांठें लगा दिए जाए, गांठ लगा दी जाए, और जिसको गांठ लगा करके और उसको उल्टा लटका दिया जाए तो उसका हाल क्या। इसी तरह से कहने लगे कि आज हर कोई इस माया के बंधन में तो फंसा ही फंसा है, और उसके ऊपर क्या उन्होंने क्या कर दिया, कई रिश्ते नाते बना लिए, कई बंधन में फंस गए। रिश्ते भी ऐसे जिसमें पूरी तरह से फंसे हुए हैं, चाह कर भी कोई कहे कि मैं निकल पाऊं, इस बंधन से नहीं निकल पाता। और सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि आपने एक आग तो लगाई छोटी, बुझाई, मोटी लगा ली दूसरी। जैसे कि एक जो घर से निकला, सोचा कि मैं वैराग ले रहा हूँ, संत बन गया, महात्मा बन गया, और जा करके ज्ञान सुनाना शुरू किया, और उसके चेले बनने शुरू हो गए, बहुत से चेले बन गए, चेले बन गए। और फिर क्या सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, 108 महाराज तो बनना ही चाहिए। अब 108 की उपाधि लगा ली, फिर सोचा ये अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, 1008 की लगानी चाहिए, 1008 की उपाधि लगा ली। फिर कहा नहीं नहीं, ये भी बहुत छोटी है, अनंत 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 श्री विभूषित श्री। और कहने लगे एक चेले से तो काम तो नहीं चलेगा, थोड़े चेले तो नहीं, बहुत से चेले होने चाहिए। जितने शिष्य होंगे ज्यादा उतनी चढ़ावा उतने तो आएगा। इतने कहने लगे, एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी। एक तो आग अपने गृहस्थी की आग तो छोड़ दी, पर बाहर जाकर के मोटी आग लगा ली कि अब हमारे चेले होने चाहिए, इतना बड़ा हमारा आश्रम होना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार की अग्नि सबके अंदर चल रही है, लोकेशना, वित्तेशना और दानिशना। लोकेशना मतलब हमारे लोगों में प्रसिद्धि होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि होगी तब अच्छा लगेगा। ऐसे क्या थोड़े 200 400 500 लोग आए, उसका क्या फायदा। हजारों की संख्या होनी चाहिए, हजारों की संख्या अगर हमारे हो, हमारी जय जयकार होनी चाहिए, हमारे आगे नाम के आगे कितने बड़े बड़े अनंताश्री लग जानी चाहिए। कह रहे एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। तो कहने लगे लोकेशना, लोगों में प्रसिद्धि की इच्छा होगी, मैं कितना प्रसिद्ध हो जाऊं। प्रतिष्ठा भी ऐसी, क्योंकि प्रतिष्ठा की जो कहते हैं ना अग्नि बहुत बड़ी है, जो भी प्रतिष्ठा में एक बार फंस गया उसमें निकल नहीं पाए। हमारी वाणी में क्या कहा, मार प्रतिष्ठा पैजारो, जो दगा भेद बीच ध्यान। इस प्रतिष्ठा को किससे मारना चाहिए, जूतों से मारना चाहिए। जो मेरे प्रीतम और मेरे बीच में क्या बन रही है, पर्दा बन रही है, मुझे इस प्रतिष्ठा को नहीं लेना। प्रतिष्ठा के लिए सुंदरसा जी आप देखिए, सच्चाई बात है, कहा जाता है कि जो बड़े महाराज थे, बड़ी महाराज शेरपुर वाले जिनको हम कहते हैं, उनको शेख पन्ना जी से संदेश आया कि आपको धर्म गुरु बनाया जाएगा, आप आ जाइए, आप पहुंचिए। इस बार जो पूर्णिमा का मेला लगेगा, शायद पूर्णिमा का, उसमें आपको धर्म गुरु की उपाधि दी जाएगी और आप आइए। पर उन्होंने, आप पहले भी उनकी भीतर सुनिए,
एक स्थान पर एक जो है मालिक उसको कहते हैं कि आप इसके महंत बन जाइए, इस आश्रम को ले लीजिए, सारा कागज आपके नाम करवा देते हैं, चाबी आपको दे देते हैं। पर वो वहां से चले गए। मैंने घर पर इसीलिए छोड़ा था क्या मैं एक गृहस्थी को छोड़ूं और बड़ी गृहस्थी बना लूं? मुझे नहीं चाहिए। और वहां धर्मगुरु बनने के लिए उनको जब बोला गया कि आप आइए और धर्मगुरु बन जाइए, घर से तो निकल पड़े, आश्रम से शेरपुर से निकल पड़े। जुगलदास जी को कह दिया मैं पन्ना जी जा रहा हूं, और आ करके आशा बहन जी HK भगत जी के घर में प्रातः के समय ही उन्होंने अपना शरीर वहीं छोड़ करके पहुंचे। पन्ना जी भी जो वायदा किया था उन्होंने पूरा किया, लेकिन प्रतिष्ठा को नहीं, कि मुझे ये प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। आज प्रतिष्ठा के लिए क्या नहीं कर रहे सब कोई, हर कोई जो भी कार्य कर रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए। मेरी प्रतिष्ठा होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम दुनिया में फैलना चाहिए कि वो बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। नाम के लिए सारी लड़ाइयां किस बात के लिए? कुर्सी की लड़ाइयां। हर कोई अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहता है। वाणी क्या कहती? ज्यों 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 रहिए साथ में, होए रहिए रेणु। कैसे रहना हमने? रेणु के समान। यदि हम अपने आप को रेणु मान लिया ना, जिस दिन अपने आप को छोटा मान लिया, त्यों तो हमें मिलेगा धनी का सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा। यदि हमने अपने अंदर बुजुर्गी पाल ली, यही बुजुर्गी साथ जी भैया गले में, यही ना देवे देखने ही खूबी इन लोग, ये हमारे नोजमाल का मुख नहीं देखने देती। बुजुर्गी को बुजुर्ग आग लगा दो, कह रहे बुजुर्गी को, प्रतिष्ठा को आग लगा करके उसको जूतों से मारो, प्रतिष्ठा को अपने अंदर मत आने दो। विदेशना, विदेशना यानी कि पैसे की इच्छा। हर काम करने के लिए पैसे की इच्छा रखो कि मुझे इतना लाखों मिले, इतना मिले, इतना मिले, तो हमने कुछ ले तो नहीं जाना चाहिए, यही तो छोड़ जाना है। फिर क्या हाय तौबा लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ना जाने कब ये पक्षी निकल करके चला जाएगा। महल कितने बना लो, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग है घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रह लो, किसी का है ये यहाँ पर कुछ भी? कितने भी महल बना ले हम बड़े बड़े, खानी तो वही रोटी है ना, लेनी तो वही थोड़ी सी जगह ना सोने के लिए, पहनना तो वही कपड़ा ही है ना। रोटी कपड़ा और मकान की बात है। इन तीन चीजों की जरूरत है, जितनी जरूरत हो अपनी ग्रह आगे बढ़ेंगे हम। जैसे आएगा योग दर्शन का अपनी ग्रह की बात। आजकल हम इतना सामान इकट्ठा करते हैं, इतना कपड़ा इकट्ठा करते हैं, अलमारियों में भी पूरा एक अलमारी दूसरी। और हमारे आश्रमों में भी देखिए सुंदरता जी, सच्चाई बात बताती मैं, हम बागा इतना तैयार करते, इतने बागे बना देते हैं कि हमारे बागे रखने की भी जगह। क्या बागे से राजी ज्यादा खुश हो जाते? सोचिए, क्या बागे से ज्यादा राजी खुश होंगे? तो हम कपड़े की दुकानें खुला करके यहाँ रख दें, इससे राजी हमारे दिल में आ जाएंगे क्या? हम उनके सोने के मुकुट बना करके दे दें, चढ़ा दें, तो क्या राजी से खुश हो जाएंगे? हम बड़े अच्छे अच्छे कलर चढ़ा दें तो राजी से खुश हो जाएंगी? राजी महामती हृदय पंग, जिनका टूटा हुआ हृदय होता है ना, उस हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। जब दुनिया से हमारा दिल टूट जाता है ना, विरहा इतना आ जाता है, विरहा में राजी हमें मिलेंगे, प्रेम में मिलेंगे। जितने मर्जी हम बागे बना के अलमारियां भर लें, कुछ भी कर लें, राजी नहीं आएंगे। दुनिया भी यही कुछ कर रहे हैं, वित्त पैसा पैसा करते करते इतना पैसा मांग लेंगे कि कई बार तो बेचारे गरीब बंदा तो सोचेगा कि हम तो किसी को बुला ही नहीं सकते, हम तो प्रोग्राम करा ही नहीं सकते, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? नहीं ला सकते। दारेशना, ये पैसा जितना भी बनाया मैंने वो किसका होना चाहिए? मेरे परिवार वालों का होना चाहिए। उनके नाम की एक सचमुच कहते हैं कि एक यूपी में एक मंदिर है, बड़ा मंदिर, सुंदर साथ जमीन तो उन्होंने अपने नाम से ली और बहुत बड़ा मंदिर भी बना लिया। मंदिर बना करके सुंदर सा से पैसा इकट्ठा किया, लेकिन बड़ा साहब ने कहा कि एक पंचायत बनाओ, एक ट्रस्ट बनाओ, नाम के करना, पर उन्होंने नहीं किया। आखिर मर गया कैंसर से, लेकिन नाम किसके करके गया? अपना बेटे के नाम।
तुझे क्या है दानिश नहीं? हर कोई इसी में ही फंसा हुआ है। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाए, या फंदबाजी मची रची माया की जाम में, सब कोई रहा सभी इसी में उलझे हुए। हमें इससे निकलना चाहिए। हर कोई शिष्य बनाते हैं, ज्यादा से शिष्य और गुरु और शिष्य मिल करके सबको मूंढते हैं, पैसा लूटते हैं, जितना पैसा लूट सके। आप कह रहे हैं अब छोड़ो, कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ, सतगुरु का कहलाओ, पर अलख न देवे। कोट सेवक करो, नाम निकालो, बड़े अपने अपने करोड़ों की शिष्य बना लो, अपना नाम के आगे बड़ी बड़ी भूषी लगा दो, और कह रहे इष्ट चलाओ, बोले अपना संप्रदाय भी चला लो, सेवा कराओ, सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ, सबके आगे आपके हाथ पांव धोके, आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, आपको तरह तरह से आपकी सेवा आओ भक्त करें, पर अलख न देवे, पर वो पार ब्रह्म आपको दर्शन देने वाला नहीं। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई, एक डाली जो दूजी भी डालो, जलाए दियो। अब आप कहते जो मान गुमान है इसको समाप्त कर दो। एक खाड़ है, इसमें अगर आप गिर गए तो निकलने वाले नहीं। एक तो माया को छोड़ करके बैठे हो, अब दूसरी आग को भी समाप्त कर दो। सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, सो आपना देवे दिखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाया। अगर सत्य चाहते हो तो किससे पहचान करो? शब्दों से पहचान करो। जेने दर्शने नेत्र ठरे, अने वचन ठरे अंग, अनेक विघन जो उपजे, पर मुखिए नहीं साध। यदि आपको उनके वचनों से ये पता चले कि ये हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं, कहाँ की पहचान, आपके शब्दों से उनके पहचान कर सकते हैं। आप उनके वेशभूषा से सोचो कि बड़ी बड़ी मालाएं पहन लो, टीके लगा लो, बाड़े बड़े कर लो, अच्छे अच्छे चोले पहन लो, तो इससे आप सोचोगे कि ये कोई महान संत महात्मा है, तो नहीं। आप उनके वचनों से उनकी पहचान करो। जिन पाया तिन माही समाया, जिसने उस पार ब्रह्म को पा लिया वो अंदर ही अंदर, वो अपनी लोगों को बताते नहीं फिरते कि मैंने पार ब्रह्म को पा लिया, मैंने पार ब्रह्म को पा लिया, मेरे को राज्य का दर्शन हो गया। जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई, वो अपने आप को छिपा करके रखती। ऐसे से महाराज, ऐसे से परमहंस हुए हमारे समाज के अंदर, बड़े बड़े कितने भी, जिन्होंने अपना डंडोरा नहीं पीटा, जिन्होंने सुंदर साथ को पहचान कराई, प्रेम दिया उनको, उनको अपने अक्षातीत की पहचान कराई। कैसे आप हमने पाया, आप भी ध्यान कीजिए। आप ध्यान के द्वारा, चितवनी के द्वारा ही उस पारणों को कितना कितना कसनी की उन्होंने। कसनियों के बारे में बताएंगे आपको। उन्होंने कोई भी राजाओं महाराजाओं के घरों में पले नहीं है, वो जितने भी परमहंस हुए। महामती कहे सावचेत होयो, मिलिया है अंकुर आही, झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे। महामती जी कहते अब सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, आपके अंदर परम धाम का अंकुर जागृत हो गया, जिससे आप माया को छोड़ करके जो सत्य की पहचान कर रहे हो। और सतगुरु अगर आपको मिल रहा है तो सतगुरु लीजिए, सतगुरु को रिझा लीजिए, उनको पा लीजिए। कहते संसार को छोड़ दीजिए। अगर आपको कहते सिर दीजिए, सतगुरु मिले तो भी सस्ता सोचा जाओ। अगर सच्चे सतगुरु की आपको प्राप्ति होती है, अगर दुनिया भी छूट जाए आपसे तो डरो मत, क्योंकि सत्य को पहचान करो। सत्य को पाने के लिए कुर्बानियां भी बहुत सी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं आपको समाज भी कहेगा कि नहीं आइए, हम आपको समाज छोड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत बात बाकी है, सब में ये ऐसा ही होता है। लेकिन यदि आपको वचनों से पहचान हो जाए तो इसलिए अपने सतगुरु को रिझा लीजिए। सिर दिए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता, सौदा सस्ता है आपको। जब ये प्रकरण उतरा प्रातः काल से, जैसे ही चिंतामणि जी वहां पर आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कागज जो उतरा था वाणी का चिंतामणि जी के हाथ में पकड़ा।
जैसे ही चिंतामणि जी के हाथ में वो कागज पकड़ाया, उन्होंने पढ़ा उसको, जो प्रकरण उतरा था। अब वो क्या कहते हैं, मारो काले, क्या कह दिया, काले कुत्ते को मारो का मतलब क्या है, मेरे अंदर जो अहम का कुत्ता था ना, काला कुत्ता, अहंकार का कुत्ता, आपने अपनी ज्ञान की लाठी से मेरे अंदर के ज्ञान के अहंकार के कुत्ते को मार दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 1000 शिष्यों का सदगुरु, मेरी आप इज्जत रखिए, मेरी बेइज्जती ना करिए, क्योंकि आप सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं आपके सामने ज्ञान सुनने आता हूँ, वैसे भी बहुत सी बातें हो रही हैं, तो आप मेरी इज्जत रखिए। कहना है कहिए जरूर, पर उन्होंने कहा नहीं, अब सबके सामने आप मुझे कहिए, मैंने पहचान कर ली तभी, क्योंकि मैं सत्य का व्यापार करने वाला हूँ, सत्य के लेने के लिए आया हूँ। तो अब आपने ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अंदर के अहंकार के कुत्ते को मार दिया। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे तारतम, अब मैं आपकी शरण में आ, क्योंकि मैं उनका जो मूल अंकुर था ना, उससे चिंतामणि जी मूल अंकुर होने के कारण कौन झुकेगा, अहंकारी कोई नहीं झुक सकता। जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार होता है ना, वो नहीं झुकेगा। लेकिन विद्या जो है, विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है, विनम्रता देती है। जी जहां फल लगता है वो वृक्ष झुक जाता है, जहां विद्या है तो वो भी झुकेगा। अब मूल अंकुर भी जागृत हो गया, परम धाम का ज्ञान से पहचान भी हो गई, तो वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने सब शिष्यों से कहा कि आप हमें तारतम, अब वो तारतम देते हैं तो क्या कहते हैं, कहते देखो तारतम तो मैं देने वाला, लेकिन आपको मैं 4 प्रतिज्ञाएं हैं, उसका पालन करूंगा। आपको पालन करने को अगर तैयार हो तो मैं तारतम देने को तैयार। उन्होंने कहा बताइए। एक, हराम गया मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरा औरत वैरानी तजे, पावे हयाती आप, चोरी और झूठ का कराया उदर। आगे की चौपाई में आएगा। पहले क्या कह रहे हैं, एक हराम गया मांस, उन्होंने कहा देखो आपको मांस नहीं, मांस क्या है, मांसाहारी। मांस, आज बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मांस खाने से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन किससे मिलेगा, किसको काटेंगे, मुर्गों को काटेंगे, बकरों को काटेंगे, मेमनों को काटेंगे और उनको बना करके खाएंगे, तल भून करके। मान लीजिए कि आप उनसे प्रोटीन लेने के लिए आप जिन जानवरों की हत्या कर रहे हो, वो क्या खाते हैं, कभी सोचो, वो क्या खाते हैं, घास भूस ही तो खाते, हरा चारा ही तो खाते, घास खा करके उनके अंदर प्रोटीन अगर मिल सकता है तो आपको भी क्या खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियों में क्या प्रोटीन नहीं होता, क्या चीज नहीं होती। आज आप जितना पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, कई राजमा, कई ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको हर शरीर की जो भी जरूरत है वो पूरी होती। लेकिन लोग क्या करेंगे, कहेंगे नहीं मांस खाएंगे, मांस के लिए वो कितना कितना जानवरों को काटेंगे। इन जानवरों की जो आहें हैं, उनका चिल्लाना, उनका रक्त जो निकलता है, उससे आज इंसान के अंदर दर्द जागृत नहीं। क्या वो दर्द भरी आवाजें काटने वालों को सुनाई नहीं देती। कहते 6 प्रकार का अपराध होता है। पहले तो मान लीजिए कोई मछली पकड़ने वाला, वो भी अपराधी। फिर उसको जो बेचता है वो भी अपराधी है, जो उसको काटता है वो भी अपराधी है, जो उसको बनाता है वो भी अपराधी है, और जो उसको खाता है वो भी। कितना कितना अपराध लगता है, कैसे कैसे वो कर्मों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिन चक्करों में से निकलना बहुत मुश्किल है। आप नागालैंड की तरफ चले,
आपको वहां पर कोई कुत्ता, बिल्ली, चींटी, चिड़िया, कबूतर, गाय, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। कहते कि वहां के लोग कोई जानवर नहीं छोड़े, सब जानवरों को काट काट के खा। हमारे सुंदर साथ हमें पीछे छत्तीसगढ़ में गए थे, वहां पर नागालैंड के पास ही असम है, असम में शिविर लगा था, लेकिन एक छोटी सी, जैसे कि थोड़ी सी दूरी पर ही नागालैंड गए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा ऊंट था, मर गया। अब उस ऊंट को लोगों को लगा कि काटना तो बहुत मुश्किल, उठाना बड़ा मुश्किल। नागाओं को जाकर के किसी ने शिकायत लगी कि वहां ऊंट, सारे बड़े बड़े हथियार लेकर के आए, कोहलाड़ियां लेके आए, काट वाट के आधे घंटे के अंदर सब समाप्त। कहने लगे वो लोग कितना खाते हैं, और वो कहते हैं ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि ये क्या, ये जानवरों को काटना गलत नहीं है। इनकी तो एक तरह से जैसे लोग उसको काट करके बलि दी जाती है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे वो भी क्या करते थे, वो भी तो काटा करते थे। जैसे कि कहते हैं गोमेध यज्ञ, उन्होंने अर्थ क्या लगा रखा है कि गौओं का वध करना, गौओं को काट दिया जाता है, गौ की बलि दी जाती थी। ऐसा अर्थ नहीं है। गोमेध यज्ञ का अर्थ होता है वातावरण को शुद्ध करना, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना। वातावरण में जब यज्ञ किया जाते थे, सुगंधित जो भी सामग्री उसमें डाला जाते थे, तो उससे वातावरण इतना शुद्ध हो जाता था, जिसको कहते थे गोमेध यज्ञ। और एक होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, वो कहते हैं कि लोग क्या करते थे, घोड़ों की भेंट दे देते थे, उसको बलि दी जाती थी, उनको डाला जाता था यज्ञ में। ऐसा नहीं। अश्वमेध यज्ञ किसको कहा जाता है? अश्वमेध का यज्ञ है जब राजा महाराजा बहुत बड़े जीत करके आते थे, चक्रवर्ती राजा बनते थे, वो अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे, अपने घोड़े को एक तरह से छोड़ देते थे। जो भी उसको पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध करते थे, उसको जीते थे। तो इसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ। एक होता है नरमेध यज्ञ, वो कहते हैं कि बलि में देते हैं लोग, बड़े बड़े लोग बच्चों की बलि देते हैं। एक बार कहा जाता कि शंकराचार्य जी वहां से जा रहे थे, तो कहने लगे शंकराचार्य जी को कुछ लोग वहां के बस्ती वाले जो होते थे ना, उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि आप तो कहते हो कि संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, हमने भेंट देनी है, बलि देनी है, आप जैसा कौन हमें मिलेगा, तो ऐसा कीजिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी बलि देते हैं। शंकराचार्य जी बेचारे चुप हो गए, कहने लगे बात तो, इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, संसार तो मिट्टी, खत्म हो जाना है, शरीर भी समाप्त हो जाना है, तो कोई बात नहीं। उन्होंने हाँ कर, अब चल दिए उनके साथ, ले गए वो बड़े तरीके से उनको। और उनके शिष्यों को जब पता चला कि शंकराचार्य जो है ऐसे लोगों के बंधन में आ चुके हैं, उसी समय उन्होंने, वहां पर मराठा लोग होते थे ना जो ऐसे बलियां करते थे, वो आए और उन्होंने आकर के शंकराचार्य जी को छोड़ दिया। ऐसे कई लोग बाल को छोटे छोटे बच्चों की बलि दे देते, अपने घर बच्चा पैदा करने के लिए किसी का भी बच्चा उठाते हैं और उसकी बलि दे देते माता के आगे पेट। क्या माता आपकी बलि मांगती? कोई माँ है ऐसी जो अपने बच्चे की बलि देगी? कोई नहीं देता। लेकिन लोग अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए किसी का भी बच्चा उठा करके उसकी बलि दे देते हैं, उसको मार करके खा सकते, ये बहाने बनाते हैं। ये जब कहते हैं कि ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा ही कुरान के अंदर भी कह देते हैं कि कुरान में मैंने जैसे उसे बताया था, बहुत सी आयतें ऐसी जो जोड़ दी गई। 17,797 आयतें जोड़ने के कारण क्या कहते हैं कि जिस दिन बकरीद होती है, बकरीद उस दिन वो कितने बकरे काटते, हजारों लाखों बकरे काटे जाते हैं उस दिन। कहते हैं कि हमने क्या देते, कुर्बानी। अल्लाह ताला कुर्बानी मांगता है, हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी देने के लिए जब वो बकरों को काटते हैं, कहते हैं कि बकरा काट कलमा पढ़े, कहत हो हलाल, साहेब लेखा मांगसी तो होसी कौन हवाल।
जिनको काट कहते हैं कि हमने कलमा पढ़ दिया, कलमा इनको दे दिया, कलमा पढ़ के अब इनकी कुर्बानी दे दी, और कहते पर साहेब लेखा मांगसी होसी कौन हवा। तब हमारा हाल क्या होगा? जिन जिन बकरों को आप आज काट रहे हो, तो आप कल को बकरे नहीं बनोगे, आपको भी बकरा बनने पड़ेगा, आपको भी हलाल कर दिया जाएगा, आपको भी काटा जाएगा। दिन भर रोजा रखते हैं, रात को कहते हैं कि हनन कर दिया, गाय को काट देते हैं और कहते हैं ये रोजा है। एक छोटा सा बालक था, उसको बकरे से बकरे के बच्चे से बहुत प्यार हो गया। अगले दिन बकरीद थी, बच्चा तो उस बच्चे को बहुत, मेमना जो था उसको बहुत प्यार करता था, उसे बहुत प्यार हो गया। जब उसे पता चलने लगा कि इसका आज कुर्बानी दी जाएगी, इसको काट दिया जाएगा, हलाल कर दिया जाएगा इसका, वो रोने लगा, कहने लगे देखो बेटा, आज इसको हमने क्या कर दिया, कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया है तो ये सीधा ही कहाँ जाएगा, अर्शे जीव जाएगा, बेस्त में जाएगा। कहने लगा पिताजी, अगर बकरा काटने से, ये कलमा पढ़ने से, ये सीधा ही कुर्बानी देने से अगर अर्श में चला जाएगा, बहिश्त में चला जाएगा, तो आप मेरी कुर्बानी दे दो ना। तब माँ बाप की दिल में आया। इस बार देखिए, पता चला कि जब अभी थोड़े दिन पहले बकरीद निकल करके गई है, और बकरीद में क्या किया गया, जैन धर्म वालों ने, जैन धर्म वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने मुसलमानों का वेश धारण किया, वेश धारण करके जहां बकरे बेचे जा रहे थे उस मंडी में चले गए और अपना लाखों रुपया खर्च करके सारे बकरे खरीद के गए। मुसलमानों को तो कहते बकरे मिले ही नहीं, जितना किसी ने मोल मांगा उतना ही बकरा खरीदा और वो ले आए, और ला करके उन्होंने बाद में उनको अगले दिन छोड़ दिया। पर मुसलमान लोग कहते कि हम कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी अगर होती है, कुर्बानी मैं बकरा क्या करता है, मैं करता है तो मारा जाता है। इसका मतलब कि हमें अपनी मैं की कुर्बानी करनी चाहिए, मैं को छोड़ना चाहिए। मैं तो छोड़ते नहीं। क्या कुरान में कहीं लिखा है कि बकरे काटो, मुझे बकरे की खून चाहिए? वो कहते नहीं। मोहम्मद साहब जो थे ना, मोहम्मद साहब क्या करते थे, जहां जहां पर लोग पहाड़ियों में चींटियां है ना, चींटियां से नियाज पाने के लिए वहां आग लगा देते थे ताकि चींटियां समाप्त हो जाए। पर मोहम्मद साहब खुद जा करके खुद आग को बुझाते थे ताकि ये चींटियां बच जाए। जिन ऊँटों को बहुत जख्म हो जाते थे, उन ऊँटों पर स्वयं क्या लगाते थे, मलहम लगा करके उनको ठीक करते थे। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप हमें भेंट दीजिए, अर्थात बलि दीजिए, कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी की बात करते हैं। मोहम्मद साहब ने कुरान में नहीं लिखा, लेकिन ये लोग मिलावट के कारण काटते हैं, बकरों की कुर्बानी देते हैं, और पशु जो होते हैं। और वैसे भी क्या है, अहिंसा परमो, हमारी धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा हुआ कि कुर्बानी दीजिए, अहिंसा लिखा हुआ है। हिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परमो धर्म। एक जॉर्ज फर्नांडिस लिखा हुआ। कहा जाता कि जब वो मर रहे थे ना, मरने में इनको ऐसी भयंकर बीमारी हो गई, डॉक्टरों ने कहा कि आपको ऐसे ऐसे पक्षी जो होते हैं ना, पक्षियों को काट करके अगर आप उनका मांस खाएंगे तो ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती। जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, कहने लगे मैं इन पक्षियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। अपनी एक जान के लिए मैं कई पक्षियों को मार करके खा जाऊं? हाँ, एक जरूर काम करना, जब मैं मरूं तो जब मेरी जनाजा निकाला जाए, जनाजे के आगे इन पक्षियों के गले में आप एक तख्ती डाल देना कि जॉर्ज फर्नांडिस ने हमारे कारण मृत्यु को चूम लिया। समझे? कुर्बानी, अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन उन पक्षियों का खून नहीं। इस तरह से
बहाना है। लोग जो समुद्र की तरफ रहते हैं वो क्या कह देते हैं कि ये कि कौन सा फूड है, सी फूड है, मछलियां खाते हैं, कहते कौन कहता है ये मांस है, ये मांस नहीं है, ये क्या है, सी फूड है, समुद्री फूड है। तो इसको खाने में कुछ गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है, हम इसको खा सकते। कुछ लोग यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि आज जितने भी अंडे बनते हैं वो बनावटी अंडे, उन अंडों में प्रोटीन मिलता है और वो नॉन वेज नहीं है, वो शाकाहारी हैं। कोई भी ऐसा अंडा, कुछ कहते हैं कि ऐसा है, पर आप देखें कि अंडे को कुछ देर रख दो, थोड़े दिन में ही अंडा क्या है वो फूटेगा और उसमें से बच्चा निकलेगा ही नहीं। कुछ अंडे होंगे ऐसे जो बनावटी बनते हैं, हो सकता है ना हो, मान सकते हैं, लेकिन लोग खाने के बहाने कितने बनाते हैं। लोग अंडे को क्या कह रहे थे कि अंडे क्या है, आलू, आलू मान करके, जैसे लोग आलू खाते हैं हम भी खाते हैं। लेकिन शिव जी साहब ने क्या कहा, एक हराम के मांस को, दूसरा हराम शराब, और दूसरा क्या है, शराब। शराब का अर्थ क्या होता है, शरारती पानी, शरारती आप मैंने पानी, शरारती पानी। जो लोग शरारती इस पानी को अपने अंदर लेते हैं, शराब पीते हैं, उनका हाल क्या होता है। उनके घरों में जाकर के देखिए, लिखा हुआ है, लोग शराब को क्या कहते हैं, वाइन। क्या कहते हैं, वाइन। वाइन मैंने W मैंने होता है विजडम। विजडम का अर्थ क्या होता है, बुद्धि, बुद्धिमान का, है ना। आई इनकम, वाइन, एन होता है नेचर, ई मैंने एम्प्टी, समझ आए। वाइन, विजडम, बुद्धि खत्म, उनकी नेचर कैसी हो जाती है, पशुओं जैसी हो जाती है। ऐसे लोग पीने वाले व्यवहार कैसा करते हैं, पशु बन जाते हैं। जब पी लेते हैं ना, फिर कहाँ लेटे हुए हैं, कोई उनको ठोकरे मार रहा है, कोई उनको बूटों से मार रहा है। लोग धक्के मारते कि ये कैसी है, बंदे पड़ा हुआ है, शराब पी करके नालियों में गिर जाएंगे, कहाँ गिर जाएंगे, क्या इनको पता चलता है। इनकी मतलब नेचर तो इनकी रहती ही नहीं है। नेचर ऐसी असुरों वाली हो जाती है, तामसी प्रवृत्ति इनकी हो जाती है कि इनको कुछ होश नहीं रहता। इनकी इनकम तो खत्म हो जाती है। इनकम कहाँ से आई, घर के औरतों के क्या करते हैं ये लोग, गहने बेच देते, अलमारियों में से सब सोना बेच दिया, पता ही नहीं लगता उनका, बैंक खाली कर देते, घर के बर्तन बेच देते, अगर कुछ ना मिले तो अपनी पत्नी बच्चों को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन पीना क्या है, कहते दारू भी कहा जाता है इसको, दारू, जो रूह को दांव पर लगा दे। ऐसे जीवों का हाल क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये लोग, इनके लिए क्या तैयार है, नरक तैयार ही रहेगा। ऐसे लोग नरकों में ही जाएंगे। कह देते हैं कि ये शराब क्या है, सोम रस है। कुछ लोगों ने इसको सोम रस कहना शुरू किया, क्योंकि एक सोम बेल होती है, उस बेल का रस पीने से शरीर में ताकत आती, जिसे पहले देवता लिया करते थे। लेकिन लोगों ने कहने लगे कि ये शराब नहीं है, ये तो अंगूर की बेटी है, और क्या है, सोम रस है, इसको पीने से कुछ नहीं। अंगूरी को तो रस है ना, अंगूरों का तो जूस है, ऐसा बोल करके पीते हैं इसको, शराब को। पर शिव जी साहब ने क्या कहा, एक हराम के मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरी औरत वैरानी तजे पावे हयाती। सुंदर सा जी पूरे 6 बज के, अगर आप कहोगे तो बाकी जो 2 का अर्थ हम, क्योंकि मेरी आदत है समय से फालतू 1 मिनट नहीं देना, भले छुपाई है, क्योंकि इसको अच्छी तरह से समझेंगे। और चोरी करने के ऊपर भी, और परदारा क्या है, इन चीजों को समझेंगे कल हम, और कैसे उनको तारतम किया जाएगा। और लालदास जी से मिलाप होगा कल, लालदास जी से मिलाप होगा। लालदास जी भी आएंगे, उनके बारे में भागवत के अंदर क्या लिखा हुआ है और ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है।
लालदास जी कैसे तारतम लगे और चले गए शिरडी साहब मस्कत बंदर। मस्कत बंदर ने बाईजूरा जी को कैसे छुड़ाया जाए, वहां पर कौन आएगा, विश्वनाथ जी कैसे बताएंगे, रूपा राधा कैसे मिलेगी, और अब्बासी बंदर के भैरव सेठ 70,000 लोहारी देकर के कैसे सबको बंद से छुड़ा करके लेकर के जाएंगे। और कल अब्बासी बंदर के भीतर कैसे उनको क्यों दर्शन हुआ, क्या कारण हुआ कि सब हमें तारतम लिए कई साल हो गए लेकिन दर्शन नहीं हुआ, और अब्बासी बंदर के भैरव सेठ को 3 दिन में क्यों दर्शन हो गया, कैसे दर्शन हुआ, इन सब की चर्चा हम सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। एक हराम कहया मास को, एक हराम कया मास को, दूसरा हराम शराब, दूसरा हराम शराब, तीसरा औरत वीरानी तजे, तीसरा औरत वीरानी तजे, सो पावे आती आब, सो पावे है आती आब, सो पावे है आती आब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सभी परमहंसों